सबक लेते हुए दमकल विभाग ऐसे लोगों को बख्शाने के मूड में नहीं है जो जानबूझकर नियमों की अवहेलना करते हैं। दमकल विभाग के सब फायर ऑफिसर रणदीप चौहान ने बताया कि विभाग की टीम डोर टू डोर चेकिंग कर रही है। जिन संस्थानों ने फायर एनओसी कर रखी है उनके सिस्टम के दावे भी देखे जा रहे हैं। दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के बाद करनाल जिले में दमकल विभाग ने स्पेशल ड्राइव चलाकर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट की सघन जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ सब फायर अफसर हैं, रणदीप जी उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ ड्राइव आज शुरू किया गया है दमकल विभाग की तरफ से? जी हाँ, दमकल विभाग की तरफ से जितने भी भवन हैं उनको चेक किया जा रहा है एक बार, जिसमें फायर फाइटिंग सिस्टम उनको चला के देखा जा रहा है। जिनके पास एनओसी नहीं है उनको हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको लिखित में दे रहे हैं नोटिस, और उसमें 1 महीने का टाइम है। उनको जल्द से जल्द ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये एनओसी लेंगे या नहीं लेंगे। अगर एनओसी नहीं लेते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे डायरेक्टर साहब की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आदेश रहेंगे, फायर अफसर की तरफ से, वैसे कार्रवाई की जाएगी उनको। अभी जितने भी संस्थान आपने जांचे हैं वहाँ पर क्या कुछ स्थिति सामने आई है? जी, अभी तक जो ये वाला एरिया, यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स बहुत सारे हैं, जो मीरा घाटी वाला है, तो यहाँ पे 8-10 जो होटल्स थे उनके पास एनओसी नहीं है। जो 1-2 थे होटल्स और बैंक्वेट हॉल, उनके पास एनओसी मिली है। तो अभी यही कार्रवाई चल रही है। जिनके पास एनओसी उनका भी फायर फाइटिंग सिस्टम चेक करके देखा जा रहा है। हमने देखा कि जहां फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे वो भी आपने देखा कि ऑपरेशनल है या नहीं है, तो कितना गंभीर मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं इसको? यदि कोई फायर फाइटिंग सिस्टम लगा भी हुआ है उसको समय समय पर उसकी चेकिंग होनी चाहिए। चेकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल हर महीने चेकिंग होनी चाहिए। हर 15 दिन के बाद मोटर चला के देखनी चाहिए, पानी ड्रॉ करके देखना चाहिए कि मोटर चल रही है या नहीं चल रही है, जैम तो नहीं है, कोई पाइप जैम तो नहीं है। अब जिस तरह आप जा रहे हैं होटल में, कई होटल फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, जाने के लिए एक पतली सी सीढ़ी का रास्ता है, उसमें यदि इंतजाम नहीं होते तो कितना गंभीर हो सकता है सुरक्षा के लिहाज से? जी बिल्कुल, एग्जिट बड़े क्लियर होने चाहिए। अगर कहीं पे भी नहीं उतर पा रहे, अगर कोई है होटल में और वो नहीं उतर पा रहा है, ट्रैप हो रहा है, तो वो गंभीर मामला है। लेकिन हम उसके अनुसार ही कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम किसी ने अगर लीज पे लिया हुआ है तो लीज वाले को हम लोग नोटिस नहीं दे रहे हैं, उसमें ऑनर का नाम भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, और जिसने लीज पे लिया उन दोनों के नाम पे कंबाइन नोटिस जा रहा है। ये देखने में आता है कि ये समय समय पर जो है होटल्स चेंज हो जाते हैं, उनके नाम चेंज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत भरा तो रहेगा कि डिपार्टमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किसको नोटिस जारी किया गया? जी, इसलिए हम ऑनर को ही नोटिस दे रहे हैं। अब लीज वाले का नाम साथ में लिख रहे हैं, लेकिन मेन नोटिस जो है वो ऑनर को जा रहा है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके अंदर सारी डिटेल है, उनसे टाई अप किया जाएगा, उनको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कब तक ड्राइव जारी रहेगी? ये लगातार चलेगी। अब जिस तरह से मॉक ड्रिल की भी बात आई थी कि मॉक ड्रिल भी कराएंगे, कुछ ऐसे तंग गलियों में बाजार हैं, वहाँ पर फायर फाइटिंग के सिस्टम किस तरह से एक्टिवेट किए जाएंगे, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल कब होगी? जी, जो बाज़ार हैं उसके अंदर छोटे छोटे शॉप्स हैं, तो हमने उसका एक स्पेशल ड्राइव बनाया है। सभी जितने भी दुकानदार हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उनको जो गाइड किया जाएगा कि अगर इन केस ऑफ फायर उनको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करें वो लोग, एक्सटिंग्विशर्स रखें, ताकि किसी भी आग पे, छोटी मोटी आग के ऊपर काबू पाया जा सके। तो बिल्कुल देखिए, ये सब फायर ऑफिसर हैं रणदीप जी, जो स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। आज करनाल से नमस्ते चौक से लेकर मीरा घाटी तक पर जितने भी होटल थे उनकी जांच की गई है। 10 से 12 होटल जांचे गए हैं, लेकिन उनमें से महज 2 ही 3 ऐसे संस्थान मिले हैं जिनके पास फायर की एनओसी थी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना